कि सिवान के 3 सीट का जीत जो है सुनिश्चित हो चुका है। सिवान, गोरियाकोटी और रघुनाथपुर, और जो बाकी सीट है जैसे दरौंदा, क्या है जैसे दरौंदा में उलटफेर अभी चल रहा है। दरौंदा में उलटफेर इस मामले में चल रहा है कि कभी 75 वोट से अमरनाथ यादव आगे होते हैं, तो कभी अभी तत्काल अपडेट है ईसीआई के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कि 700 कुछ मतों से आगे व्यास सिंह चल रहे हैं। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जो है लगभग 1 बज चुका है। कई जगहों पर जीत जो है सुनिश्चित हो चुकी है, लेकिन सिवान के 8 सीटों पर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ अभी तक हो गया, क्योंकि 1 बज गया है और 1 बजने के बाद क्या कुछ माहौल है 8 सीटों पर सिवान के, क्योंकि यहाँ पे कई दिग्गज लोग जो है चुनाव लड़ रहे थे। क्या कुछ माहौल अभी तक क्रिएट हुआ है और कौन जीत की ओर अग्रसर बढ़ रहा है, मेरे साथ बातचीत करने को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह मौजूद है। सर, क्या कुछ माहौल है सिवान के 8 सीटों का अभी तक का? देखिए, जो अभी 1:20 से ज्यादा 1:21 हो गए हैं जी, और इस 1:21 के बाद जो बढ़त बनाएगा वो निर्णायक बढ़त माना जाता है, क्योंकि लगभग 10-12 राउंड की गिनती अभी तक हो चुकी होती है और 20-22 राउंड की गिनती होती है टोटल। वैसे में देखा जाए तो सिवान के जो 8 सीट हैं उसमें से एक निर्णायक बढ़त की तरफ मंगल पांडे हैं सिवान से, मतलब क्या मंगल पांडे की जीत सुनिश्चित मान ली जाए जी। दूसरा सीट आता है आपका, चलिए गोरियाकोटी में देवेशकांत सिंह बीजेपी के हैं, उनका जीत सुनिश्चित मान लिया जाए अब तक जो बढ़त बना है जो जिस आंकड़े के हिसाब से। तीसरा सीट आता है वो सामा साहब रघुनाथपुर, उनकी भी जीत सुनिश्चित मान ली जाए। मतलब सिवान की 3 सीट, सिवान, गोरियाकोटी और रघुनाथपुर, 3 सीट की जीत जो है सुनिश्चित माना जाए। 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा दिख रहा है और 1 सीट पर महागठबंधन यानी शहाबुद्दीन साहब के पुत्र उसामा साहब जो है कब्जा कर सकते हैं रघुनाथपुर पर। तो लड़ाई काफी दिलचस्प है। सिसवन की तरफ से काउंटिंग चल रही है और आसन पूरा क्रॉस किया हुआ है। दरौंदा खुलने दीजिए। एक जो उसमें जो व्यास सिंह की तरफ जो प्लस पॉइंट जाएगा कि गुड़िया देवी वोट कम काट रही है। दूसरा एक मेन कारण जो देखा जाए नोटा को वोट ज्यादा मिल रहा है, यानी 1 नंबर पर अमरनाथ यादव थे और नीचे से जाते हैं तो 1 नंबर पर नोटा है, तो कहीं अशिक्षित नहीं जानने वाले लोग उसी को दबाए, तो ये व्यास सिंह के लिए शुभ संकेत है कि व्यास सिंह यहाँ से जीत सकते हैं। मतलब दरौंदा से लड़ाई तक लड़ाई एकदम कांटे की लड़ाई है, आगे पीछे सुबह से चल रहा है। अच्छा, पढ़रिया में इंद्रदेव पटेल और अरुण गुप्ता के बीच अभी कुछ 40-45 वोटों से 1 घंटा पहले आगे थे जी। अभी अपडेट होगा, 2 बजे अपडेट होता है तो 2 बजे अपडेट कर लिया जाएगा। इंद्रदेव सिंह पटेल और अरुण गुप्ता, इन्हीं 2 के बीच में लड़ाई है। मतलब अभी अरुण गुप्ता आगे चल रहा है। अच्छा, दरौली से विष्णुदेव पासवान और सतदेव राम, हाँ, सतदेव राम को इस बार जनता नकार दिया है। 2 बिहार में 2 सीट एकदम हॉट सीट माना जाता था जीत के लिए, एकदम प्रबल दावेदारी। एक वहां पर दरौली और एक माना जाता अनंत सिंह का क्षेत्र मोकामा तो जीत गए। अनंत सिंह जीत गए, उनके यहाँ तो भोजन रात से बन रहा है जी, तो उन पर कॉन्फिडेंस था उनको कि हम जीतेंगे। और यहाँ पर काफी दिनों से कब्जा जमाया हुआ था, जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए थे। इस बार जनता उनको नकार दी है और जो पासवान है, जो एलजेपी के उम्मीदवार है, काफी यंग है, काफी क्षेत्र में भ्रमण किए, इसलिए जनता ने उनको एक बार मौका दिया है। मतलब दरौली पे एनडीए कब्जा होगा। अच्छा, अमरजीत कुशवाहा, जीरादेई और वहां पे भीष्म प्रताप सिंह है, तो भीष्म प्रताप सिंह भी सुबह से आगे चल रहे हैं, तो आगे चल रहे हैं, वहां भी एनडीए का ही कब्जा माना जाए। मतलब अभी का जो अपडेट है उसमें सिवान की 8 सीटों पर एक जगह महागठबंधन जो है जीत की ओर आगे बढ़ गया है और 7 सीटों पर एनडीए जीत रही है, अभी तक का अपडेट है। अच्छा, छपरा है, हाँ, छपरा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आए हुए थे। हाँ, छोटी कुमारी से पीछे चल रहा है खेसारी लाल यादव, छोटी कुमारी आगे चल रही है, छोटी कुमारी आगे चले। अब वहां पे कारण माना कि ये जो बड़बोलापन किए ना कुछ जी, बोले जो छपरा को छक्का बनाएंगे, क्या वो उनको ले डूबा है। क्या कि मास लेवल पर महिलाएं जो है ना ये सब एक्सेप्ट नहीं करती है, एका दुक्का है जो एक्सेप्ट करती होगी। इसको लेकर खेसारी लाल को लोग निगलेक्ट किए हुए, छोटी कुमारी आगे बढ़त बनाए हुए है। तो एक सीट आता है माझी, जहां से रणधीर सिंह है, परमनाथ सिंह के पुत्र हैं, और रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं। उनके भाई बनियापुर से, उनके चाचा है बनियापुर से केदार सिंह, परमनाथ सिंह के भाई बनियापुर से आगे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो ये भी बढ़त बनाए हुए हैं। ये भी निर्णायक मत से बढ़त बनाए हुए हैं। गोपालगंज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, अमरिंदर पांडे, ये अमरिंदर पांडे तो भाई वो तो उन लोग भगवान की तरफ पूछता है वहां की जनता। मैंने अपने आंखों से देखा है कि अमरिंदर पांडे के बारे में कुछ बोलता ही नहीं। बहुत सुबह में 5-6 का बढ़त बना लिया, 3रे या 4थे राउंड। मतलब अमरिंदर पांडे, सुनील सिंह वगैरह का उन लोगों का जीत सुनिश्चित है। और कुचायकोट का अमरिंदर पांडे और भोरे से सुनील सिंह, सुनिश्चित। मोकामा आनंद सिंह जीत चुके हैं। आनंद सिंह जीत चुके हैं।
तेजस्वी का क्या हाल है जी? तेजस्वी यादव लगभग 109 वोट से एक घंटा पहले पीछे चल रहे थे जी। 3000 वोट से पीछे चल रहे थे, लेकिन कुछ बढ़त बना जी। है तो 109 वोट से पीछे चल रहे थे। अच्छा। अपडेट 2 बजे के बाद यदि किया जाएगा, 2 बजे देखा जाएगा जी। तो आगे चलेंगे पीछे चलेंगे। अच्छा, पूरे बिहार की क्या माहौल है अभी तक का? क्योंकि एनडीए जो लगातार है 190 सीटों से ज्यादा बढ़त दिखा रहा है। 190 नहीं, 200 मानिए, 200 सीटों पे एनडीए का बढ़त चल रहा है जी। लगभग 2 पार्टी का तो सुपारा साफ हुआ जी। बिहार बदलने वाले प्रशांत किशोर जी का, और अब डिप्टी सीएम अपने आप को प्रोटेक्ट माने बतलाने वाले मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के थे, ये दोनों का सुपारा साफ हो गया। लेकिन खास अब की बार ये दिखा गया कि निर्दलीय कहीं नहीं दिखा। निर्दलीय का भी बोलबाला नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, कहीं एका दुका सीट है जहां से निर्दलीय आ सकते। अभी तक का अपडेट यही है। अभी तक अपडेट यही है। आपने देखा सीवान की 8 सीट सहित पूरे बिहार के जो हॉट सीट है, सभी सीटों का आपने देखा कि क्या कुछ माहौल है। सीवान के 8 सीट, एक बार फिर बता दें कि रघुनाथपुर से उसामा साहब जो है जीत की ओर बढ़ चुके हैं। सीवान से मंगल पांडे एनडीए के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री थे, वो भी जीत की ओर बढ़ चुके हैं। गोरियाकोटी से देवस्कांत सिंह, वो भी जीत की ओर बढ़ चुके हैं। दरौली से बात करें तो विष्णुदेव पासवान एलजेपी के यानी चिराग पासवान की पार्टी से थे, एनडीए की पार्टी से थे, वो भी जीत की ओर आगे बढ़ चुके हैं। जीरादेई से बात करें, अमरजीत कुशवाहा बनाम भीष्म प्रताप सिंह, जो रमेश कुशवाहा काफी करीबी थे यानी सांसद के काफी करीबी थे, वो भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। गोरियाकोटी देवस्कांत सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। और बात करें बढ़िया, तो बढ़िया में काफी कांटे की टक्कर है, दरौंदा में काफी कांटे की टक्कर है। अब दोनों जगह लोगों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अभी तक का जो अपडेट आया हुआ है, यानी 1 बजे तक का जो अपडेट आया हुआ है, जिसमें सीवान का 2 सीट, दरौंदा और बढ़िया में काफी कांटे की टक्कर है। बाकी जगह सब कुछ क्लियर होने को लग रहा है कि हाँ, सब कुछ अब क्लियर हो जाएगा। और छठे जो छपरा है, वहां से छपरा से छोटी कुमारी जो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को हरा देगी। ये हम नहीं कर रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल पे खबर दिखाई जा रही है कि खेसारी जो है काफी वोटों से पीछे चल रहे हैं। और बनियापुर जो प्रभुनाथ सिंह के भाई है केदार सिंह, वो भी जो है जीत की ओर बढ़ चुके हैं। माझी से रणधीर सिंह, वो भी जीत की ओर बढ़ चुके हैं। एकमा से बात करें धूमल सिंह, तो वो बिल्कुल वो भी जीत की ओर जो है बढ़ चुके हैं। पूरा माहौल क्या कुछ था। बिहार का जो भी हॉट सीट है, मोकामा अनंत सिंह जीत चुके हैं, क्योंकि उनके कार्यालय पे, उनके आवास पर मिठाई बंटना शुरू हो चुका है, खाना खिलाना शुरू हो चुका है। क्योंकि वहां बताया जा रहा था कि कई रोज पहले से मिठाई बन रहा था, कई तरह के लोग कयास लगा रहे थे, सूरजभान सिंह के भी घर मिठाई बन रहा था। लेकिन आज जो है सब कुछ क्लियर हो गया कि कौन कहां का किंग मेकर बन रहा है। फिलहाल मेरे चैनल पर आप बने रहिए और फिर आगे दिखाएंगे कि कौन कहां का किंग मेकर बन रहा है।